हाँ, तो जी अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करना खुशी है। मन की इच्छाओं को पूर्ण करना खुशी है। ओके, और प्रभु जी, आपके हिसाब से हर चीज सेटिस्फाइड जब आपके हिसाब से हो जाती है तो आपके लिए वो खुशी होती है। ठीक है जी, और कुछ? और कोई कुछ बोलेगा? कैमरा ऑन करेगा, शक्ल दिखेगी तो पता रहेगा कि व्हाट इज द कंडीशन, बिकॉज जो फेस है ना, इट इज द इंडेक्स ऑफ आवर हार्ट, और आईज स्पेशली देखने से पता लग जाता है कि व्यक्ति के मन के अंदर क्या चल रहा है, इज ही अंडरस्टैंडिंग थिंग्स और नॉट। ईशा, आपका कैमरा ऑन क्यों नहीं है? विराज, केशव, यस प्लीज, कैमरा ऑफ मत कीजिए। तो हैप्पीनेस जो है ना, हैप्पीनेस एक्चुअली 4 टाइप्स की होती है, और वो इंक्रीजिंग लेवल्स में बढ़ती है। पता है आपको 4 टाइप्स की हैप्पीनेस कौन कौन सी होती है? प्रभु जी, हम्म is it that one senses की happiness, then the other is mind की happiness, and the third one is intelligence की happiness, and the fourth is the soul की यस, happiness. वेरी गुड। एग्जाम्पल देना चाहेंगे आप कुछ उसको एक्सप्लेन करने के लिए? सेंसेस की हैप्पीनेस सकती है जैसे पिज्जा खाना, या फिर कुछ अच्छा खाना, या फिर कोई टीवी देखना, या फिर या मूवी फिर देखना। या फिर अपना फेवरेट देशभक्ति का सॉन्ग सुनना, हाँ, सेंस की वो भी हैप्पीनेस, हियरिंग। सेंसरी यस। हैप्पीनेस। उससे ऊपर क्या होगा? माइंड का हैप्पीनेस। माइंड का हैप्पीनेस कैसे होगा, उसका एग्जांपल को देना चाहेंगे? जैसे कोई म्यूजिक सुनना, उसमें माइंड का वो तो ईयर का होगा। कोई फेवरेट। हाँ, नॉट श्योर माइंड का क्या होगा। हम्म प्रभु जी, कोई ऐसा खाना जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगे आपको? जैसे मैच चल रहा है अभी ना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ओडीआईस चल रहे हैं अभी, देखते होंगे आपके पेरेंट्स, देखते होंगे, क्या आप लोग देखते होंगे, है ना? मेरे घर में तो टीवी नहीं है, दिखाऊं आपको? देखिए, ये टीवी है मेरे घर का, दिख रहा है क्या? ये पिछले मेरे भाई के एग्जाम से बंद पड़ा है। 40 इंचेस का टीवी है, इट इज ऑफ। उसका केबल रिचार्ज नहीं कराया हमने, तो हम कुछ नहीं देख सकते उसमें। तो बहुत टाइम बच जाता है हमारा, फिर टीवी नहीं देखते ना हम। फालतू फालतू के सीरियल्स नहीं, कुछ एडवर्टीजमेंट्स नहीं, क्रिकेट मैचेस भी नहीं देख सकते आप। बहुत टाइम बच जाता है, एंड यू कैन डू समथिंग प्रोडक्टिव इन दैट टाइम। तो मान लीजिए मैच चल रहा है क्रिकेट का, और क्रिकेट का मैच चल रहा है, लास्ट ओवर है, और इंडिया को 6 बॉल में 16 रन चाहिए, है ना? और उस समय पे मम्मी आ गई सामने कि प्रणव, आपको पिज्जा अच्छा लगता है, पिज्जा खाओ आगे, है ना? अब प्रणव का तो इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट देखने में, बट अगर प्रणव का इंटरेस्ट होता क्रिकेट देखने में, और मम्मी खड़ी है कि बेटा तेरे लिए पिज्जा लेके आई हो, गरम गरम ठंडा हो जाएगा, फिर अभी देखो चीज बॉयज पिज्जा है, फिर चीज सारी निकल गई तो खत्म हो जाएगा, फिर तो फायदा ही नहीं रहेगा कुछ, तो अभी खा लो। तो प्रणव कहेगा मेरे को मैच देखने दो, मम्मी कहेगी नहीं, पिज्जा खाओ। तो उस समय पे जो है ना, बंद सारा, मम्मी बीच में खड़ी हो गई ना, तो पिज्जा जो है वो सेंसरी लेवल पे हैप्पीनेस है, उसका टेस्ट नहीं रहेगा आपको, बिकॉज यू आर गेटिंग समथिंग हायर टेस्ट, जो माइंड के लेवल पे वॉचिंग मैच, क्रिकेट मैच, ये। तो दैट इज एट द लेवल ऑफ माइंड। माइंड से भी ऊपर होता है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट के लेवल पे जैसे इसी लोग चेस खेल रहे हैं, 1.5-2 घंटे से बैठे हैं ऐसे, अगर आप चेस का मैच देखेंगे ना कभी,
इंटरनेशनल मैचेस कैसे होते हैं, 2.5-3 घंटा चलते हैं, बहुत बोरिंग होते हैं। वो लोग ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे सोचते रहेंगे, फिर एक उठाएंगे ऐसे, ऐसे करेंगे नहीं, फिर उसको रख देंगे और मन में ही सोचते रहेंगे ऐसे होगा, अब ये ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, और डिकोड करने की कोशिश करेंगे। या फिर कोई डिटेक्टिव होता है, या फिर जैसे हमने कोई सबसे पहले कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, मैथ का प्रॉब्लम क्लास में सबसे पहले सॉल्व कर लिया ना, कि यार मेरे को समझ आ गया वो चीज, हाँ आई वॉज एबल टू क्रैक दैट आंसर, तो वो जो होता है ना, दैट इज इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस, वो बहुत हाई होती है, बहुत हाई। बट उससे भी ऊपर हैप्पीनेस होता है, हैप्पीनेस ऑफ द सोल, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, सोल के कैरेक्टरिस्टिक, तो ये उससे भी ऊपर होता है। दीज आर द फोर लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस। तो जो सेंसरी हैप्पीनेस है ना, या माइंड के लेवल पे हैप्पीनेस है, वो सब बहुत टेम्पररी है, बहुत टेम्पररी। और वो साथ साथ ना, टेम्पररी के साथ साथ वो थोड़ा बहुत इल्यूजरी भी है। इल्यूजरी मतलब पता है कैसे? जैसे हाँ, उमंग को बोरिंग नहीं लगता चेस मैच, बिकॉज उमंग लाइक्स चेस, बट सबको नहीं लगता। मेरे को तो बोरिंग लगता था जब मैं छोटा सा देखता था। आई प्रेफर्ड क्रिकेट और WWE ओवर चेस मैचेस, बिकॉज उसमें कुछ लाइव एक्शन हो रहा होता था, है ना। अच्छा, अभिनव आपका फेवरेट स्वीट कौन सा है, बताएंगे सबको? प्रभु जी, काजू कतली। काजू कतली, काजू कतली अभिनव का फेवरेट स्वीट है ना। तो ये मार्च का टाइम है और अभिनव काजू कतली खा रहा है ना। और इतने में अभिनव, आपका कोई छोटा भाई बहन है या बड़ा भाई बहन? नो प्रभु जी, बड़ी बहन है। बड़ी बहन है। तो अभिनव काजू कतली खा रहा है, मार्च का टाइम है ना। और इतने में इसकी बहन, अभिनव की बहन आके अभिनव के कान में बताती है कि अभिनव तू एग्जाम में फेल हो गया। तो मजा आएगा काजू कतली खाने में? नो प्रभु जी। क्यों? काजू कतली तो मौसम में छोड़ फेवरेट है दो, आपकी। खाऊंगा ही नहीं। काजू कतली तो फेवरेट है आपकी, और काजू कतली खाने में तो मजा तो आता ही है। तो फिर क्यों मजा नहीं आएगा वो काजू कतली खाने में? प्रभु जी, पेपर में फेल हो गया तो एक अनहैप्पीनेस सी क्रिएट हो जाती है माइंड के अंदर। हाँ, तो मतलब काजू कतली में हैप्पीनेस है या नहीं है, ये बताओ मेरे को। नो। नो? मतलब ठीक है ले, पर अगर फेल हो गया तो वो अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, तो मतलब ये तो वो हो गया, एक कंफ्यूजन सा हो गया। पिज्जा के अंदर या काजू कतली के अंदर हैप्पीनेस है या नहीं, उसको खाने से मजा आता है कि नहीं आता? क्योंकि वही आप वैसे खा रहे तो आपको अच्छा लग रहा है, बट वही आके वैसे बता दिया किसी ने खाने की, तो एग्जाम में फेल हो गया और फिर उसमें मजा नहीं आएगा। तो है कि नहीं हैप्पीनेस? प्रभु जी है पर टेम्परेरी है पर टेम्पररी है, पर टेम्पररी है तो फिर उस टाइम क्यों फील नहीं हो रही? थोड़ी देर तो फील होनी चाहिए ना काजू कतली खाने के बाद। पूरी सिचुएशन का है। सिचुएशन का है तो आप घुमा रहे हो। सिचुएशन का क्या मतलब? है या नहीं, ये तो क्लियर कट होना चाहिए ना, या है या नहीं आर्य पर। ये तो मतलब बीच में है कि मतलब ऐसे होगा तो इधर हो जाऊंगी, ऐसे होगा तो इधर हो जाऊंगी, ये थोड़ी होता है। तो देखो ऐसा सिचुएशन है ना, वही वही चीज है। बट कुछ अगर अपोजिट सर्कमस्टांस आ जाएगा तो उस चीज में मजा नहीं आएगा हमें। तो हैप्पीनेस हमें समझना चाहिए कि कहाँ पे है ना, सोचने वाली बात है। मैं आंसर नहीं दूंगा इसका, आप लोग सोचिए इसके बारे में कि मजा है या नहीं। हम भूल जाएंगे कुछ टाइम बाद, सामने पिज्जा आएगा ना तो खाएंगे उसको, या कोई स्वीट आएगी तो उस टाइम याद नहीं रहेगा। बट ये भी सोचना चाहिए कि इसमें है या नहीं मजा, क्योंकि सबको मजा चाहिए ना। ये दिल मांगे मोर, और आएगा तो फिर तो लेंगे ही हम, बट समझ नहीं आता क्या है। तो इसको कहते हैं डुअलिटी। वही सेम चीज जो है ना, वही सेम चीज पिज्जा है, आपको अच्छा लगता है खाना और आप खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बट वही पिज्जा आप 2-3 ज्यादा खा जाएंगे ना, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर वो पिज्जा। सेम चीज, जो आपको थोड़ा सा लेने पे खुशी दे रहा है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा लेने पे वो आपको बहुत परेशानी कॉज कर रहा है ना। हमारे तो बच्चे होते, बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, बट आगे जाके बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यू नो।
1 out of every 100 individuals in America suffer from appendicitis और constipation related problems because वो मैदा इतना ज्यादा खाते हैं। तो वो तो खा रहे हैं मजे के लिए, बट इस चक्कर में प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो हैप्पीनेस क्या है, किसमें नहीं है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है। अल्टीमेटली द पॉइंट आई वांट टू स्ट्रेस इज दैट हमें पता ही नहीं है कि खुशी क्या है, और जो खुशी हम देखते हैं ना, दिस इज टेम्पररी। टेम्पररी तो है, इस बात की तो गारंटी है, और सरकमस्टांशियल भी है कि कुछ सरकमस्टांस फेवरेबल होंगे तभी वो एक्ट करेगा, वरना एक्ट नहीं करेगा। बट हैप्पीनेस से ऊपर भी होता है, दैट इज आनंद, दैट इज ब्लिस, और वो जो होता है ना, वो सोल के लेवल पे एक्सपीरियंस होता है। तो जो सबसे नीचे होता है, इसको बोलते हैं देह रंजन। देह रंजन इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। आपको अच्छा सुनने को मिल गया, अच्छा खाने को मिल गया, अच्छा देखने को मिल गया, है ना, अच्छा देखने का मन करता है सबको, इसलिए भगवान को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाते हैं। भगवान को इतने सुंदर तरीके से जाते हैं कि लोग देखते रहे उनको। जैसे हमारे विराजपुर राधा माधव के फैन हो गए हैं मायापुर में, और राधा माधव का स्टेटस डालते रहेंगे हमेशा, तो अच्छे लग जाते हैं। भगवान भगवान है इतने सुंदर, भगवान को इतने सुंदर तरीके से सजाया जाता है ताकि हमारा जो आंखें है ना, हमारी आंखों का जो हमें जो चाहिए सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो होता रहे। फिर यहाँ पे प्रसाद आपको अच्छा अच्छा मिलेगा, है ना। आपकी मम्मी क्यों बनाती है अच्छा अच्छा? इसलिए बनाती है ताकि बाहर का नहीं खाए, फिर ये बाहर का कैसे कैसे होगा, उसमें क्या क्या देंगे, तो इसलिए बढ़िया बढ़िया इस्कॉन में प्रसाद मिलेगा, फीस्ट होगा, और बढ़िया स्वीट बनेगा, सब चीज होगा, इसीलिए ताकि हमारा टंग सेटिस्फाइड रहे। फिर भगवान का फूल सूंघने को मिलेगा, भगवान का फूल होगा। आप इत्र, जो नरसिंह आरती का इत्र लगाया जाता है, वो सबका पर्पज यही है, ताकि हमारा जो नोज है उसको मिल सके, है ना। तो ऐसे करके ही। यस प्रभु, प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि बोलिए। ऐसी भी चीज होती है जिसको आप जब भी सोचोगे तब भी आपको हैप्पीनेस होगी, कैसे परमानेंट हैप्पीनेस, कि आप उस थॉट को जितनी बार भी सोचो, जब भी सोचो आपको हमेशा हैप्पीनेस होगी। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी उससे बोर नहीं हो सकते। सोचना, सोचने से कैसे हैप्पीनेस मिलेगी, मैं समझा नहीं। प्रभु जी मीन जैसे आपने बताया कि सेंसिंग होती है, एक माइंड होती है, तो प्रभु जी की हैप्पीनेस, जैसे माइंड की हैप्पीनेस में आपको वो माइंड में चीज बार बार अगर आप याद करते हो उस मोमेंट, तो आपको हमेशा ही खुशी होगी। ऐसी कोई चीज होती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब उसको जब भी याद, अगर वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं होता, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है तो पॉसिबल नहीं है ये सब चीज होना। तो आई वाज टेलिंग अबाउट यू दिस, ये होता है देह रंजन, देह रंजन होता है, और देह रंजन के बाद होता है मनोरंजन। मनोरंजन हम सबने सुना होगा ना, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट इज सटली प्लीजिंग द माइंड, माइंड के साथ खेल खेलते हैं। बिकॉज जितना भी सारा एंटरटेनमेंट है ना, और जो इसमें स्टोरी लाइन क्रिएट होगा, फिर कुछ थ्रिलर होगा, कुछ एक्शन होगा, कहीं पे थोड़ा रोमांस होगा, है ना, ये सब चीजें हैं, दिस प्लीजेस द माइंड, इसलिए इसको मनोरंजन बोलते हैं। रंजन मतलब एंटरटेनमेंट, मन मतलब माइंड। तो जो माइंड को प्लीज करता है दैट इज मनोरंजन, जो देह को प्लीज करता है दैट इज देह रंजन। बट इन सबसे ऊपर भी होता है विच इज कॉल्ड आत्मरंजन। आत्मरंजन मतलब जो हमारे सोल को सेटिस्फाई करता है। तो जो आत्मरंजन होता है ना, दैट इज स्पिरिचुअल प्रोसेस। जैसे आप कितने लोग आप में से मंगला आरती अटेंड करा है आप लोगों ने? मंगला आरती कितने लोगों ने अटेंड करा है? 1 2 3 4 5। तो जब आप मंगला आरती अटेंड करेंगे ना, ये जब कभी फेस्टिवल हो रहा है इस्कॉन में फेस्टिवल हो रहा है, और उस टाइम पे आप जाइए, वहां पे भगवान का बहुत ही सुंदर अभिषेक हो रहा है, और अभिषेक के साथ साथ बहुत ही अच्छा एक्सटेटिक कीर्तन चल रहा है। तो उस समय आप टेम्पल हॉल में घुसेंगे ना, है ना। या फिर आपको एक और अच्छी चीज बताता हूँ, जैसे टेम्पल में 24 आवर कीर्तन होता है, हमारे हमारे गुड़गांव मंदिर में एवरी एकादशी 24 आवर कीर्तन होता है, जल्दी सैटरडे संडे भी शुरू हो जाएगा। तो जब पूरा रात कीर्तन हुआ है ना टेम्पल हॉल के अंदर, उसके बाद आप उस दिन अगले दिन सुबह जाते हैं ना मंगला आरती के अंदर, तो उस समय आप देखिए, उस समय मतलब आप
आपको लगेगा कि दिस इज समथिंग डिफरेंट, वाइब्रेशन आएगा, आपको लगेगा दिस इज समथिंग अमेजिंग। वो जो मंगला आरती होती है ना, उसके अंदर आपको मिलेगा जो ब्लिस होगा, या जो फेस्टिवल जाएंगे उसमें आपको एक्सपीरियंस होगा ब्लिस। मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड वेरी इजीली, बट फिर भी आपको बताऊं तो अंदर से खुशी होती है, अंदर से एक, मतलब पता नहीं उसका कॉज क्या है, हमें पता नहीं क्या है ना। मैं आपको बताऊंगा भी तो भी आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको गुलाब जामुन का टेस्ट एक्सप्लेन करने लगूं, तो गुलाब जामुन का टेस्ट, गुलाब जामुन बनाने आते हैं किसी को यहाँ पर? खाया है किसी ने गुलाब जामुन यहाँ पर? Yes. विराज ने खाया है, विराज ने सबसे पहले हाथ खड़ा करा। विराज टेस्ट बताओ गुलाब जामुन का क्या टेस्ट होता है, बोलो बोलो। जी बहुत ही अच्छा होता है, मीठा होता है, पर मीठे तो प्रभु जी चीनी उसको भी होती ऐसे है। तो प्रभु जी उसको ऐसे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अरे जब फिर भी बताओ तो क्योंकि वो सही। टेस्टी। मैं मतलब, मैं कैसे समझूं, मैंने कभी खाया नहीं, तो मैं उसको कैसे समझ सकता हूँ? आप बताओ, आप बताओगे तो मैं सोच पाऊंगा ना ऐसे कि ऐसे भी यस होता प्रभु होगा, जी, तो फिर मैं उसको यस। अप्रिशिएट कर पाऊंगा। बताओ, कोशिश तो करो थोड़ा, कैसे होता है टेस्ट? बोलो बोलो, सब लोग वेट कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल यूज करेंगे बाद में फिर। प्रभु जी गुलाब जामुन सबसे पहले तो आप सोचिए कि गोल सा होता है, हाँ, ये एक तो आप छोटा गोल। ठीक है, हम्म। ये तो आप दिखा रहे हो, और मैं तो टेस्ट की बात कर रहा हूँ, आंखों की बात नहीं, आंखों से। ओके प्रभु जी, प्रभु जी हम्म। वो एकदम ही मीठा रहता है, चाशनी से लथपथ रहता है, अच्छा, और आप चीनी की जैसे ही तरह। मुंह में रखते हैं। हाँ, नहीं प्रभु, चीनी की तरह भी, हाँ, उसमें चीनी भी रहती है, चीनी भी रहती है, अच्छा। रहती और है, हाँ जी प्रभु जी। और चीनी तो और खाई है प्रभु मैंने, जी, तो चीनी तो समझ सकता हूँ मैं। हाँ तो प्रभु जी वो चीनी की थोड़ी चाशनी बनाते हैं, फिर उसमें गुलाब जामुन को डिप करते हैं तो और फिर गुलाब, खाते हैं। पर टेस्ट कैसा होता है? ये तो आप प्रोसेस बता रहे हैं, खाने का प्रोसेस कैसे है? प्रभु जी वो टेस्ट तो जब तक आप एक बार खाएंगे नहीं तब तक नहीं पता पड़ेगा आपको, प्रभु जी उसका रस आनंद लेना पड़ेगा, तभी अच्छा। आपको मालूम पड़ेगा। हाँ हम्म। yes, प्रभु जी। तो ऐसे इस तो प्रभु जी हम्म। मैं कितना भी बताऊँ आपको क्लियर नहीं होगा जब तक हम्म। आप उसको खुद नहीं टेस्ट करेंगे। यस। तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अपना छोटी सी बुद्धि से ना कई बार हर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट भी एक्चुअली देखो कि पूरा का पूरा सिस्टम ही फ्लॉड है। हमने डिस्कस किया था ना डिवाइस 2 के अंदर, सबसे पहले क्या होता है, वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस। हम जो है कुछ ही रेंज तक देख सकते हैं, हम उससे ज्यादा देख ही नहीं सकते, हमारा रेंज ही इतना लिमिटेड है ना। अभी घर के सामने दीवार है तो दीवार के आर पार भी नहीं देख सकते हम, लिमिटेड रेंज हुआ ना हमारा। चश्मा चढ़ गया तो और ज्यादा लिमिटेड हो गया, ऊपर छत के ऊपर भी खड़े हैं तो थोड़े ही दूर तक देख सकते हैं हम। या अगर सबसे दूर की बात करनी है तो 360 से लेके 760 नैनोमीटर तक विजिबल रेंज होता है जिसको हम देख सकते हैं, ना उसके आगे ना उसके पीछे, बट वो नैनोमीटर्स में है ना। उसके अलावा भी बहुत कुछ है, और मैंने आपको यही बताया था कि हम जो देख रहे हैं वो एक्चुअली वो कलर है ही नहीं। जैसे ये जो मैंने कुर्ता पहन रखा है, ये व्हाइट कलर का नहीं है। आई होप आपको ये चीज समझ आई थी लास्ट टाइम। ये कुर्ता व्हाइट कलर का नहीं है। जितना भी सारा लाइट गिर रहा है ना, लाइट मतलब 7 कलर्स होते हैं ना विव की ओर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो 7 कलर होते हैं, 7 के 7 कलर आ रहे हैं और ये इसके ऊपर अब्जॉर्ब हो रहे हैं, दैट इज वाई, अब्जॉर्ब नहीं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसलिए ये व्हाइट है। अगर वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अगर सारे के सारे वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे, जैसे आपके बाल हैं, हमारे बाल हैं, सारे के सारे अगर अब्जॉर्ब हो जाएंगे तो वो काला। या अगर सिर्फ रेड अब्जॉर्ब हुआ, नहीं, अगर सिर्फ रेड रिफ्लेक्ट हुआ तो रेड कलर का दिखाई देगा, है ना। ये फिजिक्स में आप समझोगे आगे जाके। तो हमारा जो सेंसेस है इट इज वेरी मच लिमिटेड। तो इतना लिमिटेड सेंस है, तो हम लिमिटेड सेंसेस से कंप्लीट नॉलेज को कैसे ले सकते हैं? पॉसिबल है? अरे हाँ या ना तो बोल दो यार। नहीं प्रभु जी। नहीं है ना? नो। अच्छा, ये पीरियोडिक टेबल और ये एलिमेंट्स मेरे ख्याल से 6th क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं ना सारे।
कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। हाँ प्रणव प्रभु, कब इंट्रोड्यूस होते हैं सारे पीरियोडिक जो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब 6th-7th क्लास में प्रभु जी। 6th-7th क्लास में हो जाते हैं ना। हाँ जनरली हो जाते हैं उस टाइम पे, और थोड़ा बहुत उनका एटॉमिक वेट बता दिया जाता है, एटलीस्ट कार्बन तक तो बता दिया जाता है। तो कार्बन का एटॉमिक वेट बताया जाता है 12, है ना, ये तो पता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक नंबर 12। कितने लोगों ने मेजर करके देखा उसको? जब आपको बताया स्कूल के अंदर तो आपने मेजर किया उसको? आपने ऐसे ही मान लिया टीचर को? अरे टीचर आपको झूठ पढ़ा रहा होगा तो आप तो लोग तो मूर्ख हो, ब्लाइंड फॉलोअर्स हो, ब्लाइंड फेथ करते हो। ऐसा थोड़ी करना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए, कुछ वेरिफिकेशन करना चाहिए। सीधा मान लिया आपने जो टीचर ने पढ़ाया। अगर हुआ ही नहीं 12 तो आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री की नॉलेज बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि पूरा एटॉमिक टेबल उसके ऊपर है। एटॉमिक टेबल से आगे जाके इलेक्ट्रॉन वगैरह में वही काम आता है। और फिर आप जो भी देखिए, चाहे वो 9th 10th क्लास 11th क्लास में हम लैटिसेस पढ़ते हैं या और आगे जाते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का वेट भी उसी के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। तो आप लोगों ने ऐसे ही मान लिया मतलब। केशव प्रभु, पूछा नहीं आपने? आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रभु जी मैंने अभी तक इन सब चीजों के बारे में पढ़ा नहीं है, बताओ। तो देख, इसलिए आपने मेरी देखा है समझ नहीं आ कार्बन रहा। को? देखा है कार्बन को? हम्म। कहाँ? क्या? किसको देखा कहाँ? है? कार्बन को? नहीं नहीं ऐसे ही देखा। मान रहे हो आप? बताओ। तो फिर तो ये तो कार्बन फिर को कौन देख सकता है? बताओ। तो जब कार्बन को नहीं देख सकते, हम उसका वेट भी मेजर नहीं करते, फिर भी हम बिलीव करते हैं साइंस में, केमिस्ट्री में जो पढ़ाया जा रहा है, तो फिर ऐसे क्यों बोलते हैं कि हमको भगवान दिखाओ तो ही हम विश्वास करेंगे? एक्सेप्ट करना चाहिए ना। कुछ चीजें हम जो है उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, कुछ चीजों को हम समझ ही नहीं सकते। अब मैं आपको समझाऊंगा वो हैप्पीनेस क्या होता है, अनबाउंडेड हैप्पीनेस क्या होता है, आपको समझ आएगा नहीं, क्योंकि आपने टेस्ट ही नहीं किया। अरे वो छोड़ो, जब ये गुलाब जामुन का टेस्ट ही एक्सप्लेन नहीं कर सकता कोई किसी को, जबकि कितनी बार खाया है, गिनती नहीं होगी कितने गुलाब जामुन खा के निकाल दिया हमने, बट उसका टेस्ट नहीं बता सकते हम। बनाना भी आता है, भानु सेठ उसको बनाना आता है, बट भानु भी नहीं बता पाएगी उसका टेस्ट क्या है। तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हर एक चीज हमें लॉजिकली समझा दी जाएगी तो हम उसको मानेंगे? इसका मतलब ये नहीं कि लॉजिक नहीं होना चाहिए हमारे पास, बट एट द सेम टाइम वी शुड अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें हम नहीं समझ सकते, है ना। तो फिर भी मैं आपको ये बता रहा था क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि वो हैप्पीनेस कैसी होती है। तो दिस हैप्पीनेस इज लाइक, आपको अंदर से एक फीलिंग होगा, फीलिंग ऑफ अननेचुरल जॉय। आप उसको कॉज नहीं समझ पाएंगे क्या है, और एक अननेचुरल फीलिंग आएगा, बट मतलब इंस्टेंटली एक ब्राइट स्माइल आ जाएगा आपके चेहरे के ऊपर। उसके लिए आपको कोई जोक वगैरह सुनने की जरूरत नहीं है, अंदर से एक स्माइल आएगा चेहरों के ऊपर। Let me happiness is एंड a calm. प्रणब, हाँ प्लीज म्यूट योरसेल्फ। और उसके अलावा यू विल मतलब ऐसे उस समय कुछ वो नहीं रहेगा कि मेरे को कुछ चाहिए, कुछ आई वांट समथिंग और मेरे को ये नहीं मिला, उसके लिए आप रोएंगे। नो डिजायर फॉर लेमेंटेशन, नो डिजायर और लेमेंटेशन, ये सब होगा। तो ये सब है, तो हमें एटलीस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, बट हम उसको नहीं समझ सकते। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं फ्रॉग, डॉक्टर फ्रॉग का। डॉक्टर फ्रॉग की फिलोसफी क्या होती है? दो फ्रॉग होते हैं एक वेल के अंदर, और एक फ्रॉग बोलता है दूसरे फ्रॉग को कि मैं ना अटलांटिक ओशन से आ रहा हूँ। कह रहे अच्छा, अटलांटिक ओशन क्या है? कह रहे नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बट है क्या अटलांटिक ओशन? तो कह रहे ये अटलांटिक ओशन जो है ना, ये हजारों किलोमीटर्स में फैली हुई है। तो वो बोलता है अच्छा 1000 किलोमीटर? उसको पता नहीं था किलोमीटर कितना होता है, उसको ये नहीं होता कि 1000 कितना होता है, क्योंकि उसने अपना पूरा जिंदगी गुजारा है फेल के अंदर। तो वो बोलता है कि अच्छा, जितना ये कुआं है उससे छोटी है क्या? कह रहा नहीं, ये कुएं से तो बहुत बड़ी है। कह रहा अच्छा कितना? कुएं से 2 गुना बड़ी है। कह रहा नहीं, लाखों हजारों लाखों गुना बड़ी है। उसको पता नहीं था हजारों लाखों कितना होता है। बोला कि क्या 4 गुना बड़ी है? कह रहा नहीं, इससे भी ज्यादा बड़ी है। कह रहा 5 गुना बड़ी है। कह रहा नहीं, इससे भी ज्यादा बड़ी है। 10 गुना बड़ी है। कह रहा नहीं, इससे ज्यादा बड़ी है। 20 गुना बड़ी है। कह रहा नहीं, तू सोच नहीं सकता इतनी बड़ी है। कह रहा मैं नहीं मानता, तू बकवास कर रहा है, माइथोलॉजी है ये सब। वो बोलने लगा दूसरा फ्रॉग, क्योंकि वो राई वेल के अंदर है, उसको पता ही नहीं क्या है।
उसको ये नहीं पता कि बाद में कोई बाल्टी डालेगा और बाल्टी में से पानी के साथ वो भी निकल जाएंगे और बाहर फेंक दिए जाएंगे। उसको अपनी लाइफ का गारंटी नहीं है, बट वो ये सोचता है सब के बारे में। तो सिमिलरली हम सब करते हैं और साइंटिस्ट करते हैं इन देयर परस्यूट टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी। कैसे समझ सकते हो यार तुम स्पिरिचुअलिटी को इसके थ्रू? इतना लिमिटेड तो सेंसेस है। देखो एक चीज और बता देता हूँ आपको, ये चीज आप नोट कर सकते हो। हमारा जो थिंकिंग है ना, हमारा थिंकिंग हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, समझे? तो हम कितना दूर तक सोच सकते हैं ना, हम कितना ज्यादा सोच सकते हैं, इट इज ऑल बेस्ड अपॉन कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया। या तो हमने उसको एक्सपीरियंस किया है, या हमने उसको सुना है, या देखा है। अगर ये तीनों तीनों चीज में से कुछ हुआ ना, तीनों एक्सपीरियंस में ही आएगा, सुनना, देखना या खुद एक्सपीरियंस करना। अगर हमने वही कहना तभी हम किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं, वरना नहीं सोच सकते। तो इसीलिए हमारे अंदर ये जो डिजायर है ना, जो मैं आपको कल बता रहा था, हमारे अंदर डिजायर है ऑफ इटर्नल लिविंग और हमेशा खुश रहने का डिजायर जो है, दिस इज बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट। तो शास्त्रों में बताया है कि हम भगवान के धाम में रहते थे उनके साथ में, बट फिर हमारी इच्छा हुई तो हम यहाँ पे आए इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर। ये हम पढ़ते हैं भगवत गीता में। ठीक है, आई वुड लाइक टू एंड टुडे। मैं शॉर्ट रखना चाहता हूँ। एनी क्वेश्चंस? इफ देयर आर सम क्वेश्चंस आई कैन टेक। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस प्रणव प्रभु। यस प्रभु जी। सो आपने अभी बोला ना कि हम लोग पहले धाम में रहते थे, देन वी केम हियर टू रियल वर्ल्ड बाय आवर ओन चॉइस। सो आई वाज हियरिंग समवेयर, उसमें वो कहते हैं दैट कृष्णा इज सो अट्रैक्टिव that if somebody rather sees him or somebody stays with him, he does not want to leave. इनको इतना प्रेम हो जाता है कृष्णा के साथ। So how come did you leave Gokul, Vrindavan and come here? हाँ, so how come we left here and came Vrindavan? अगर भगवान इतने ज्यादा अट्रैक्टिव है ना, तो हम यहाँ पे क्यों आए? गुड क्वेश्चन। हैप्पीनेस को एक सेकंड, एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं पहले। तो प्रभु, दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन आवर स्क्रिप्चर्स इन ग्रेट डिटेल, बट भक्ति विनोद ठाकुर जी उसको एक्सप्लेन करते हैं ना, तो मैं आपको वही एग्जांपल देना चाहूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र के अंदर गिर गया है ना, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं समुद्र के अंदर कैसे गिरा। अगर कोई बोट आ रहा है तो उसको उस बोट में चढ़ के निकल जाना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं उसको। मतलब ये नहीं वो बोलेगा कि नहीं आप मेरे को बताओ कि मैं गिरा कैसे समुद्र के अंदर, तभी मैं बोट में चढ़ूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पे डूबता रहूंगा, मरता रहूंगा, पर तैरता रहूंगा। आप मेरे को बताओ पहले कि मैं कैसे गिर गया। बोट आ रही है कि आजा भाई, तू एक बार लाइफ बोट पहन ले, लाइफ जैकेट पहन ले, मैं तेरे को उठा लेता हूँ, थोड़ा सांस वांस ले ले, खाना वाना खा ले, इतने टाइम से है तो उसके बाद तेरे को बताते हैं अच्छे से। अगर नहीं आप मेरे को बताओ पहले, तभी मैं चढ़ूंगा। तो दिस इज व्हाट इज डन। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि सो वी शुड एक्सेप्ट दैट प्रोसेस इंस्टेड ऑफ फिलोसफिकली स्पेकुलेटिंग एंड इन दिस सर्कल कि हम यहाँ पे कैसे गिरे। बट सिंस यू आर आस्किंग, तो इट इज बिकॉज ऑफ अ फ्री विल प्रभु। मंदिर में जाते हैं ना, वृंदावन में जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना, बट फिर भी हम आ जाते हैं ना यहाँ पे वापस, है ना। कभी कभार कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कुछ भी नहीं होता। अगर मान लो आपको दिया गया है 2 घंटा मंदिर में रुकना है आपको वृंदावन में, है ना, तो आप कितनी देर तक भगवान को देखोगे? भगवान तो बहुत अट्रैक्टिव है ना, पर आप कितनी देर तक दर्शन कर पाते हो भगवान का? उसके बाद लगता है ना कि चलो थोड़ी देर आगे चलते हैं, गौड़ निताई के बाद आगे कृष्ण राम के दर्शन करते हैं, फिर और चलते हैं, चलो आगे चरणामृत ले लेते हैं, थोड़ी देर कीर्तन में नाच लेते हैं, सब करते हैं। तो इट इज बिकॉज वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग, वी आर नॉट सिंसियर। हमारा फ्री विल है, हम इसको चेंज कर लेते हैं। दिस इज व्हाई दिस हैपेंस। बट भगवान आगे जाके इसका एश्योरेंस देते हैं। भगवान बोलते हैं कि अगर कोई एक बार गिर गया ना नदी के अंदर, तो उसको फिर वो मिल गया, टेस्ट मिल गया कि हाँ भाई बड़ा खतरनाक है, तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं, फिर से नहीं जाएगा। तो ये भगवान बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते। एक बार किसी को इतना बुरा एक्सपीरियंस मिल गया ना, तो नेक्स्ट टाइम वापस नहीं आएगा। भगवान एश्योरेंस देते हैं इस चीज का। ठीक है, दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। Yes, Adi, thank you. हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? हैप्पीनेस के बारे में ना। हाँ, वीडियो दिखाने को मैंने कहा था, बट वीडियो
दिखाने का टाइम तो बचा नहीं। वीडियो आपको कल दिखाते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। विराज आप मेरे को याद दिला देना, कल क्लास के अंदर वीडियो दिखाते हैं, बहुत अच्छा डिस्कशन होगा, उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। हैप्पीनेस के बारे में पूछ रहे हो ना आप? नहीं प्रभु जी, मैं जो आपने बोला था ना नोट करने को, एक बार वापस रिपीट कर दो, मैं भूल गया। क्या नोट करने को बोला था? मैंने तो बहुत सारी चीजें बोली थी नोट करने को आज। नहीं, अभी आपने जो बोला था, क्या बोलते हैं, हमारी सोच पे ही कुछ ऐसा ही। हाँ, हमारा जो आप सोचना है इसके बारे में ना, आप सोचना आपने कुछ ना कुछ क्या अंडरस्टैंडिंग है आपका। हमारा जो थिंकिंग होता है ना, हमारा थिंकिंग हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। लर्निंग, ऑब्जर्विंग और एक्सपीरियंस के ऊपर हमारा थिंकिंग होता है। मतलब कोई व्यक्ति कितना दूर सोच सकता है ना, वो उसी पे डिपेंड है कि उसने ये चीज एक्सपीरियंस किया है या सुना है या देखा है। तो हमारी सेंसेस तो बहुत लिमिटेड है ना, हमारे सेंसेस बहुत लिमिटेड है। हमने डिस्कस किया, हम ज्यादा दूर तक सुन भी नहीं सकते, पड़ोस के कमरे से आवाज नहीं आती है ना। जैसे अभी आप बैठे हैं यहाँ पर और अभी मेरे यहाँ से आवाज आने लगे बहुत तेज, तो आप लोग सोचने लगोगे अलग अलग, मतलब एकदम से बहुत चिल्लाने लाने की आवाज आ रही है, तो अलग अलग लोग अलग अलग सोच सकते हैं। हो सकता है कि कबीर सोचे कि यहाँ पे टीवी चल रहा होगा, है ना। तेजस सोचेगा कि क्या पता इन लोग की लड़ाई हो गई है प्रभु जी के घर में, ऐसा कुछ सोचेगा, है ना। विराज सोच सकता है कि क्या पता ये लोग ड्रामा का प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। मान्य कुछ और सोच सकती है, सबका अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होगा, है ना। तो ये क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग जिसका जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे उसका अंडरस्टैंडिंग होता है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए हम लोग स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, क्योंकि स्क्रिप्चर्स के अंदर बहुत हायर अंडरस्टैंडिंग दे रखा है। उससे क्या होता है, हमारा जो इंटेलिजेंस है ना वो अपलिफ्ट हो जाता है। इसलिए हमें टीचर्स के पास जाना चाहिए। टीचर्स मतलब जिन्होंने एक चीज को पढ़ा हुआ और पढ़ने के बाद उसको वो बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं। दैट इज वाई टीचर्स का रिक्वायरमेंट है हमें, एंड दैट इज वाई वी शुड रीड स्क्रिप्चर्स, ताकि हमारे इंटेलिजेंस अपलिफ्ट हो सके। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत टाइम निकाल के हर रोज आते हैं। मैं तो बोलता रहता हूँ यहीं पीछे बैठ के दीवार के, आप लोग फिर भी आते हैं इतना टाइम निकाल के। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, एंड आप लोग प्रार्थना कीजिए मेरे लिए भी। अभी कल आप लोग कल 12 बजे क्लास होगा, ठीक है। आना सब लोग 12 बजे, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।